नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो अपनी एक सीरीज लेके चल रहे हैं नवोदय सैनिक विद्या ज्ञान और छात्रवृत्ति के बच्चों के लिए। ये बेसिकली जो है जो बच्चे नवोदय सैनिक और विद्या ज्ञान और छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको पता है कि हम लोग जो है वो देख रहे हैं। आप लोग यहाँ पे चैप्टर लेके चल रहे हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। इससे पहले कुछ चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। आपको उनकी प्लेलिस्ट पूरी वीडियो मिली होगी, देख लेना। आप लोग जो भी बच्चे जो नए हैं चैनल पर वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप देखेंगे उसमें प्लेलिस्ट में आपको पूरा चैप्टर जो है वो आपको दिया हुआ होगा। तो जो भी गार्जियंस या जो भी पेरेंट्स वगैरह या जो भी बच्चों के बड़े भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो, तो वो लोग क्या करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ठीक है। तो यहाँ एक इस चैनल पर आपको पूरी नवोदय की तैयारी आपके एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो बुक जो हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो बुक है हमारी वो अरिहंत प्रकाशन की है। अरिहंत प्रकाशन की है ये जो है, आप इसे खरीद लेना। अवेलेबल आसानी से हो जाती है, हर जगह ये बुक मिल जाती है। ये इस वजह से ही मैं ये वाली बुक सॉल्व करा रहा हूँ कि ये बुक जो है आसानी से अवेलेबल है चीज़ों ज़्यादातर जगह। तो वो आप ये वाली बुक को परचेस कर लेना। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैं जो है पिछले 10 सालों से लगभग मैं पढ़ा रहा हूँ नवोदय सैनिक विद्याज्ञान छात्रवृत्ति और भी एग्जाम्स के लिए। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मेरा जो प्लेस है वो कहाँ से है, मैनपुरी से मैं रहने वाला हूँ, मैनपुरी यूपी से। तो जो भी बच्चे मैनपुरी के देख रहे हो तो वो लोग जो हैं वो मुझसे अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दें। वो क्या करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें तो मैं आप लोगों को उसमें बता दूंगा। जो भी लोग मुझसे ऑफलाइन जुड़ना चाह रहे हैं तो वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चले हम अपनी क्लास में। आगे जो है वो देखो 12 क्वेश्चन जो है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। इससे पहले वाली सीरीज में हमने क्या किया था, इस नवोदय के बेसिक वाला पढ़ा था और उसके बाद 12 क्वेश्चन करे थे। आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, आप पढ़िए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले आप वो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको ये कराऊंगा। तो पहले 13 क्वेश्चन है, 60 और 72 के महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त का गुणनफल बराबर होगा। अच्छा देखो, 60 और 72 का महत्तम समापवर्त, अगर मैं 60 और 72 का महत्तम समापवर्त मतलब HCF निकालना है। और HCF आपको पता है कैसे निकालते हैं, अगर मैं कहूँ तो 12 का भाग अगर मैं लगाऊं, 12 पंजे 60, 12 छः 72, तो HCF इसका क्या हो जाएगा 12। मतलब HCF जो होता है वो क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या कहलाती है हमारी, HCF कहलाती है। छोटी छोटी संख्या LCM कहलाती है, ठीक है। अब जब मैं 60 और 72 का लासा निकालने जाऊंगा तो 60 और 72 का जो लासा आएगा वो 360 आएगा। ये आप लोग निकालना सीख चुके होंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे मैं 60 और 72 का लासा निकालूं तो बड़ी संख्या से भाग लगाऊंगा, तो बड़ी संख्या सबसे 12, 12 पंजे 60, 5 एकम 5, 72 में लगाएंगे तो 12 छः 72, 6 एकम 6। यहाँ तक समझ में आया सबको। तो कॉमन क्या है, सिर्फ 12, तो HCF तो 12 हो गया। तो LCM 360, तो क्या होता है गुणनफल किसके बराबर होगा। तो मैंने ना आपको एक फॉर्मूला बताया होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। समझ में आया। तो मैंने जो LCM निकाला है वो कितना था 360 और HCF अपना अभी कितना निकला है 12। तो अगर मैं इनका वो निकालूं तो ये किसके बराबर है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणा के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब इनका अगर दो संख्याओं को गुणनफल कर दे तो उस तीसरी वो जो LCM HCF के बराबर आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा 60 और 72 का महत्तम समापवर्तक। समझ में आया। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, 12, 16, 28 का मासा है, ठीक है। समझ में आया होगा पहला वाला क्वेश्चन। तो अब जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, 12, 16 तथा 28 का मासा है। अगर 12, 16, 28 का मासा बोला है तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे
दो छः 12, दो तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब मैं 16 के ही ऐसे फैक्टर कर लूंगा, जब लास्ट में 6 हो तो वो 2 से कटता है। 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कोई दिक्कत? अब मैं 28 के फैक्टर कर रहा हूँ। 28 के फैक्टर करूंगा, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब क्या देखना है, कॉमन क्या क्या है इसमें। तो देखो पहले इन तीनों में से देखो ऊपर 2 कॉमन दिख रहा है, सब कॉमन मतलब तीनों में जो संख्या मिल जाए। फिर दूसरे में भी 2 मिल रहा है। ठीक है, फिर देखें और यहाँ तो 3 है, फिर 3 इसमें किसी में है नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो भी संख्याएं दी है उनका सबका अगर एचसीएफ निकाले तो वो सब में कॉमन हो। 2 गुणा 2 बराबर 4, तो 4 क्या हो जाएगा हमारा, मासा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत हो बताना। 15 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा 91, 112, 49 का मासा है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर हम उन्हें पूरा भी ना सॉल्व करें तब भी सॉल्व हो जाता है। अगर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 91, 112 तथा 49 का मासा बोल रहे हैं, तो 91 जो है वो किससे कटेगा? सबसे पहले देखो 7 से काट रहे हैं, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 एकम 13। ठीक है, 112 को मैंने काटा, 112 सबसे पहले लास्ट में 2 है तो 2 से कट ही जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छः 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14, फिर 7 एकम 7 खट, फिर है 49। 49 को किया 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। कॉमन क्या देखो, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो मासा हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। एचसीएफ बराबर क्या आ गया, 7। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो राइट आंसर है। कोई दिक्कत है बेटा? ठीक है, 16 क्या है, 3 संख्याओं का मासा 23 है यदि इन संख्याओं का अनुपात 1:2 है, 2:3 है, तो संख्याएं कौन कौन सी? अच्छा देखो मासा जो होता है आपको पता है, मासा तीनों में कॉमन रहता है। जो भी संख्या होती है इन सब में मासा कॉमन होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ 11 और 22 का मासा, तो वो क्या है, 11। 11 जो है वो 11 में भी और 22 में भी है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही करके ना हमें क्या करना है, क्वेश्चन दिया 3 संख्याओं का मासा जो दिया है वो कितना, 23 दिया हुआ है। 3 संख्याओं का मासा कितना दिया है, 23। तो 3 संख्याओं का मासा 23 दिया हुआ है, तो मतलब क्या, जो मासा है वो तीनों सब में कॉमन होगा, सारी संख्याओं में कॉमन होगा। तो जो हमें अनुपात दिया है 1:2:3। ठीक है, तो इनका जो 23 मासा दिया है इनका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 46 69 किसमें? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 16 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 का डी। तो मासा जो है वो क्या होता है, तीनों में कॉमन होता है। तो मासा हमें दिया हुआ है तो उन संख्याओं में मल्टीपल जो अनुपात दिया उसमें गुणा कर दिया। 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69। समझ में आ गया? 16 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। अब चल रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 9, 2 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 11, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 का मासा क्या है? मासा क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। तो पहले में देखो इस वाले में 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी, तो 2 बाहर निकाल लिए। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन तो हमारे क्या हो गए, गलत। कौन कौन से हो गए, ए और सी में से अब कोई होगा। अब देखो क्या दिया है, 3 3 3, यहाँ पे भी 3 हो गया। कोई दिक्कत? तो 2 गुणा 3 कौन सा आ रहा है, और फिर देखो 7 इसमें, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऐसे करके 9, एक इसमें 2 में तो है लेकिन तीसरे में, 2 गुणा 3 हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? फिर 63, 70 और 77 का लासा है। अब देखो इनका लासा कैसे निकलेगा, 63, 70 और 77 का। देखो बेसिक तो जो है कि हम जैसे गुणनखंड विधि भाग विधि से जैसे करते हैं वैसे कर लें। तो ये भाग विधि जो है वो क्या है, 63, 70, 77 लिख लिया ऐसे। सबसे पहले देखो किससे डिवाइड होगा, लास्ट में 0 है तो 2 से काट दो। यहाँ 63, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यहाँ 77। कोई दिक्कत? फिर किससे कटेगा, 5 से। 63, 5 सत्ते 35, यहाँ 77। ठीक, फिर 7 से, 3 से कट जाएगा ना, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहाँ 7 7, फिर 3 से, 3 सत्ते 21, 7 11। ठीक, फिर 7 से,
सात एकम सात, सात एकम सात, फिर 11, ठीक। फिर 11 एकम एक, यहाँ पे एक, फिर एक, फिर एक, डन। अब क्या हो रहा है देखो, लासा क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 सत्ते 90 सत्ते 9 सत्ते 63, 630, 630 गुणा 11, 630 गुणा अगर 11 निकालेंगे तो 0, 11 तिया 33, 11 चौक 66, 3 69, 69 30, कौन सा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बताओ आप, समझ में आया यहाँ तक सबको ना? अब 19 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब इनमें देखो कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 से बड़ी संख्या बोल रहे हैं, तो हम ऑप्शन से सीधे उठा के देख ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या है 960। 8 में देखेंगे भाग लगा के, 8 से 960 कटेगा कि नहीं, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से तो ये कट रहा है, ठीक है। फिर 10 से देखा, 10 से भी कट जाएगा, 12 से 12 अट्ठे 96, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 19। 19 का जी क्या हो जाएगा हमारा 960 वाला, और 19 का सी, 19 का सी। समझ में आया यहाँ तक? अब आ जाओ 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 कॉमा 2। अब क्या देखो, सबसे बड़ी चीज, मासा जो होता है वो कॉमन होता है, वही लिखा जाता है। लेकिन जब एलसीएम की बात हो, आपके एलसीएम की बात जब भी कभी हो, तो एलसीएम निकालने के समय क्या करना होता है हमें, जो कॉमन मिल रहा वो तो लिखना ही है, जो कॉमन मिल रहा वो तो लिखना ही है, लेकिन जो नहीं है दिया कॉमन उसे भी निकला है। तो 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की गुणा 2 की घात 1। तो सबसे पहले ना हमें क्या करना है, जो जो मिल रहा है कॉमन सबसे पहले तो उसे लिख लेना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लिखें इसे, सबसे अधिक घात वाली को हम अगर लें, सबसे अधिक घात कौन सी की है देखो, 2 की घात 4, ये तो आ ही जाएगा इसमें, ये वाला भी इसमें आ जाएगा। तो 2 की घात 4 कौन से ऑप्शन में, 2 की घात 4, दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गई, यही दो है पहले और उसमें। फिर देखें 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 3 किसमें है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, और हमारा आंसर मिल गया 20 का क्वेश्चन का ए, 20 क्वेश्चन का ए हो गया, ठीक है। फिर है 21 नंबर क्वेश्चन, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या जो 18, 24 तथा 32 से पूर्णतः विभाज्य हो। अच्छा देखो 18, 24, 32 से पूर्णतः विभाज्य हो, छोटी छोटी संख्या बता रहे हैं ना। तो अब हम क्या करें, 18, 24, 32 छोटी छोटी संख्या बोल रही 4 अंकों की, तो 18, 24, 32 का लासा निकाल लो कितना आ रहा है। 18, 24, 32 का लासा कितना आ रहा है देख लो एक बार, 18, 24, 32, ठीक है। अगर मैं इसे सोल्व करूं, 2 नंबर 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छीं 12, फिर यहाँ ना, यहाँ 2 छीं 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 चौकू 8, फिर 2 से कर दो 9, 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से 3, 2 एकम 2। अच्छा देखो आप सीधे 9 मान लो, क्योंकि 3 से ये कटेगा, फिर 3 से 9 हो जाएगा, तो क्या होगा 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 दूनी 288, 288 का अगर मैं गुणनखंड देखूं, 288 से कौन सी संख्या कट जाएगी, 288 देखो किससे कट रही है, 4 से कट जाएगी। 4 से कौन कौन सी कट रही है, सारी कट रही है 4 से, ठीक है। 288 किसके किसके फैक्टर बन रहे हैं देख लो, 6 से, 6 से भी कट जाएगी, मतलब 3 वाला नियम भी लगना चाहिए। तो 3 वाला नियम किसमें किसमें लग रहा है जी देख लो, 8 1 9 1 10, ये तो 10 हो रहा है, नहीं कटेगा, 5 2 7 1 8 1 9, ये हो रहा है, 8 4 12 1 13, ये नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें 3 2 5 1 6, ये 2 है। अब छोटी छोटी संख्या की बात कर रहे, 9 वाला भी लगना चाहिए, 3 2 5 1 6 जब उसका लग रहा है, तो देख लो इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो, जिसमें 9 वाला नियम लग रहा है, इसमें तो लगेगा नहीं, इनका योग तो 6 ही हो रहा है, ये 3 से 3 वाला ही लग रहा है। 21 नंबर हो गया। 22 नंबर है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, ये 3 और 10 दो सहवाज्य संख्याएं हैं, 3 और 10 कैसी है, दो सहवाज्य संख्याएं हैं। तो इनका क्या बोला है हमसे, इनका लासा क्या, देखो जब सहवाज्य संख्याओं का लासा की बात करें, तो मैंने बताया सहवाज्य संख्या का मासा जो होता है वो क्या होता है, सहवाज्य संख्या का मासा जो रहता है वो 1 रहता है,
लेकिन लासा जब बात हो, जब भी सहभाज्य संख्या में लासा की बात हो, तो वो उनका गुणनफल होता है। 3 गुणा 10 बराबर 3 9 30। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को समझ में आया? 23 नंबर क्वेश्चन है। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को क्या कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मैं इस वजह से ये बोल रहा हूँ कि जो बच्चे जैसे मेरे मैनपुरी क्षेत्र के हैं, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं, और वहाँ से 6-7 किलोमीटर में जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें। जैसे आपको ऑफलाइन टेस्ट वगैरह देना है या मुझसे जुड़ना है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें। ठीक है, तो मैं आपको वहाँ बता दूंगा कैसे क्या जुड़ना है। संडे को टेस्ट रहता है, आप लोग टेस्ट दीजिए आराम से और मुझसे जुड़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने मैनपुरी क्षेत्रीय और भी जहाँ के भी बच्चों के पास ये वीडियो पहुँच रही है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत कम फीस में मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, अभी फिलहाल एक इंग्लिश का बैच स्टार्ट किया जिसकी 100 रुपये सिर्फ मंथली फीस रहती है। 100 रुपये मंथली फीस जो है, एक बहुत कम कॉस्ट में मेरी कोशिश ये है कि इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास डिलीवर किया जा सके ताकि उन्हें समझ में आए। इंग्लिश का जो डर है गांव के बच्चों का या ज़्यादातर लोगों का, इंग्लिश का जो डर है वो भी खत्म किया जाए। ठीक है, तो जो भी लोग मुझसे जुड़ना चाहें तो वो मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा कॉस्ट वगैरह फीस की भी नहीं है, तो जो लोग भी जुड़ना चाहें वो जुड़ जाए। अब जो क्या बोला, 6 14 18 26 का मासा। अच्छा एक चीज बताऊं, 6 14 18 26 का मासा, इसमें देखो क्या है। सबसे पहला 2 2 3 6 2 7 14 2 9 18 2 1 2 2 3 6। सबसे छोटी संख्या 2 ही एक ऐसी संख्या दी है इन्होंने जो है सब में कॉमन होगी। जाके आप देखो, 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 2 3 हो जाएगा, तो 7 14 2 9 और यहाँ पे 2 13। ठीक है, तो सब में कॉमन क्या है, 2 ही तो है। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2। समझ में आया भाई सबको? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसे दिक्कत हो रही है? 24 नंबर क्वेश्चन है, 5 7 9 और 10 का लासा है। अब देखो इनका लासा निकालना। लासा के लिए देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, 5 7 9 10 वाला। कैसे करना है इन्हें, अपने भाग विधि जो अभी मैं पढ़ के आया हूँ पीछे, 5 7 9 10। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, 5 7 9 दो पंजे 10, फिर 3 से काट लो इसे। देखो तो छोटे नंबर से लेके चलते हैं, 3 3 9 5। ठीक है, फिर 3 से काट दो, 5 7 3 एकम 3, यहाँ पे 5, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, यहाँ 7 1 5 एकम 5, फिर 7 से काट दो, 7 एकम 7 7 एकम 7, 7 पना 35, 3 105, 105 3 105 315, 315 दूनी 630। तो 630 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। 630 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 24 नंबर का क्या आ गया, सी। 24 का सी। कोई बच्चे ऐसा नहीं जो दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट में सब लोग बताएंगे। ठीक है, 8 12 18 का लासा बताना है। 8 12 18 का लासा। सबसे पहले इसे सॉल्व करिए। 2 चौकू 8, 2 6 12, 2 9 18, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 9, फिर 2 एकम 2, फिर 3, फिर 9। ठीक है, फिर 3 से किया, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 3 से किया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72। तो लासा क्या आ रहा है हमारा, 72। ऑप्शन नंबर सी फॉर क्रैक्स खाओ मजे बनाओ। कोई दिक्कत है भैया, किसी बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन, 25 50 75 का लासा ज्ञात करना है हमें। अच्छा देखो 25 है, 50 है, 75 है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले 2 से करेंगे, 25 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहाँ 75। ठीक है, फिर 5 से 55 25, 5 से काटने से पहले रुको, दोबारा से ना मैं लिख के करना, 25 50 और 75 समझते चलना। सबसे पहले 2 से ही तो डिवाइड करते हैं। यहाँ 25 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहाँ पे 75, फिर 3 से समझते चलना। 25 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से 55 25, 55 25 55 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 55 25 75 दूनी 150। 150 जो है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में अपने कितने क्वेश्चन 26 लगा लिए।
तो ये है हमारी वीडियो जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो जो भी बच्चा नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। और जो भी बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो लोग मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे मैसेज करें और यहाँ देके संडे में जो आपका जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट रहता है आप उसे देने की कोशिश करिए। आप सिर्फ कॉस्ट जो है आपकी मॉक टेस्ट की लगेगी वो सिर्फ 10 रुपए एक फोटो कॉपी की, बस यही आपको कॉस्ट देनी है। और वीडियो कैसा लगा इस पे आप कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो कैसा है। आप लोगों के कमेंट ही जो है वो हमें पढ़ाने को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो हो रही समाप्त। मिलते हैं अपने आगे के वीडियो में। धन्यवाद।